नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,846 पे, यानी कि 48 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। अगर आप 4-5 दिनों का ट्रेंड देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी कर रही है साइडवेज हो गई, 4-5 दिनों से साइडवेज हो गई है, जो कि हम लोग देखेंगे एक बार डे के टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेंगे। और आज ये भी देख लेते हैं कि आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी थी, मतलब ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी थी, सुबह से ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी ऑप्शन बायर्स के लिए। उसके बाद चूंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो निफ्टी का एक्सपायरी का सीधा सीधा असर बैंक निफ्टी में ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो कुछ आप देखोगे कि इस तरह से यहाँ पे जो मूवमेंट नहीं मिली है, यहाँ पे जो मार्केट साइडवेज हो गया, उसका सीधा असर था निफ्टी का। निफ्टी का जो वीडियो है वो अलग से आएगा इस चैनल पे, जैसा कि आप सभी को पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो अलग अलग आता है। तो जो लोग निफ्टी का देखना चाहते हैं वो निफ्टी का वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो बैंक निफ्टी का है तो उनके लिए ये वीडियो है। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि जिन लोगों ने अपना अकाउंट खुलवा लिया है, डीमेट अकाउंट खुलवा लिया है, यानी हमारे दिए हुए जो लिंक है उसके माध्यम से जिन्होंने भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया है, उन लोगों की क्लासेज जो हैं वो 10 तारीख से यानी 10 जून से शुरू हो गई हैं। जो क्लास आवर है वो लाइव क्लासेज होती है, यानी कि मार्केट आवर में आपको सुबह जुड़ जाना है, आपको 9:15 में हमसे, और 3:30 तक ये क्लासेस चलती हैं। तो आप बीच में कभी भी जुड़ सकते हो, चाहो तो आप 9:15 में भी जुड़ सकते हैं। वही लोग जुड़ेंगे जिन्होंने अपना अकाउंट खुलवा लिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अकाउंट तो खुलवा लिया है, उसमें ट्रेडिंग अभी शुरू नहीं किया है। तो जैसे आप ट्रेडिंग शुरू करोगे अपने अकाउंट में, जो भी आपने खुलवाया हमारे लिंक से, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो आप अगर आपने अपना अकाउंट खुलवा के उसमें ट्रेडिंग नहीं किया तो ट्रेडिंग कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने अपना अकाउंट अभी नहीं खुलवाया है, सीखना चाहते हैं, तो वो भी सीख सकते हैं। 1 महीने का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और इसमें हम लोग A to Z स्टॉक मार्केट का 1 महीने में A to Z सीखने का कोशिश करेंगे, जिसमें ट्रेंड लाइन से लेके ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी काफ़ी कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस पर आप क्या करने, व्हाट्सएप से इंक्वायरी कर सकते हैं, और आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आप अकाउंट खुलाएंगे, और किस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट खुलाने में तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वो टेलीग्राम में डाला हुआ, वहाँ से एक बार आप संपर्क कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो क्या हुआ ना, आज यहाँ पे गैप अप हो गया। क्योंकि आप ट्रेंड को देखो, अगर मैं एक बार आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ, फिर वापस 5 मिनट में आएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट में क्या ना, कुछ दिनों से मार्केट को साइडवेज होना चाहिए। आप लोग देख ही रहे हो मेरे वीडियो, मैंने आपको काफ़ी दिन से बता रहा हूँ कि मार्केट में जिस तरह की ये जो मूवमेंट हुई है इलेक्शन वाले के बाद, उसके बाद ये साइडवेज होना जरूरी है, स्थिर होना जरूरी है मार्केट को। तो आप ध्यान से देखोगे तो पिछले आप 4-5 दिनों से मार्केट इसी रेंज में है। और लेकिन आज क्या हुआ था, आज अब वापस चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आज फिर से देखेंगे आप, तो आज देखेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल फ्लैट ओपन होने का है। तो आज हो गई गैप अप ओपन, थोड़ा ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी थी, और सुबह में जो लोग जुड़े थे ऑनलाइन उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पे आप पीई बाई कर सकते थे। देखिए ये रिट्रेसमेंट कैंडल था, और इस रिट्रेसमेंट कैंडल पे हम लोग पीई बाई कर सकते थे, ये मूवमेंट हमें मिल सकता था। क्योंकि मार्केट क्या थी, मार्केट ऑलरेडी एक फ्लैट ऑलरेडी साइडवेज चल रही है, और वैसी स्थिति में कभी मार्केट ऊपर ओपन हो जाए या कभी गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, तो वहाँ से मार्केट वापस सस्टेन नहीं करेगी और वापस उसी जगह पे आएगी जहाँ पे मार्केट पिछले 4-5 दिनों से चल रही है, यानी वो ट्रेंड के अनुसार अपने ट्रेंड को फॉलो करने का कोशिश करेगी। तो उसी तरह से मार्केट क्या हुआ, गैप, कल भी देखोगे तो थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर गई थी, लेकिन वापस क्या हुआ, वापस मार्केट अपने ही उसी ट्रेंड पे आ गई जो वो पिछले 4-5 दिनों से चला रही है। उसी तरह से आज भी हुआ, आज गैप अप ओपन होने के बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी फिर से उसी जगह पे आ गई। हालांकि आज बैंक निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती थी, चूंकि लेकिन आपको पता है कि एक्सपायरी का जो सीधा सीधा असर होता है ना, चाहे वो निफ्टी का एक्सपायरी हो या बैंक निफ्टी का, एक दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। तो आज चूंकि थर्सडे है और आज निफ्टी का एक्सपायरी था, तो निफ्टी का जो एक्सपायरी है उसका सीधा असर जो है यहाँ देखने को मिला बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो एक चीज़ मैं आपको जरूर बताता हूँ कि बैंक निफ्टी ने अभी भी 49,700 का जो क्रूशियल सपोर्ट जोन है उसको अभी भी संभाल कर रखा है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब इसके नीचे आएगा तो थोड़ा हलचल शुरू होगा, नीचे गिरावट, तब सेलर्स यहाँ पे हावी हो सकते हैं, ठीक है। और ऊपर खरीदारी की अगर राय क्या हम अभी खरीदारी कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं आपको कोई राय नहीं दूंगा कि फिलहाल कोई खरीदारी किसी प्रकार की करनी चाहिए। ऑप्शंस के लिए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस के लिए आपको मोमेंटम मिलेगा तो उस मोमेंटम में आपको फायदा उठाना है। हाँ, मैं एग्जैक्ट ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा मोमेंटम मिल रहा है, तो उस तरह का तो अभी मार्केट है ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 4-5 दिनों से साइडवेज है। तो आपको सिर्फ छोटे छोटे मूव से मिलेंगे, बड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ मिलेंगे जरूर। और मैंने लाइव क्लासेस में क्लियर समझा दिया था, हर चीज को आपको एनालाइज करके समझाता हूं मैं कि किस तरह से हम मूव्स को कैप्चर कर सकते थे, और ये सारे जगह पे हम मूव्स को कैप्चर कर सकते थे, इन सभी जगह पे कॉल्स भी ले सकते थे। और ऑब्वियसली एक छोटा छोटा मूव्स होता, बट इनको पकड़ा जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो अगर मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में आपको बताऊं,
कि कल किस तरह से मार्केट कामकाज करेगी, बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगी। तो आज के अनुसार से कल और पिछले ट्रेंड को देखोगे तो 50,227 का जो जोन है, ये जो पूरा का पूरा जोन है, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी तो उसको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी रेसिस्टेंस है, बट फिलहाल ये रेसिस्टेंस है। और अब सपोर्ट के बारे में, अच्छा सपोर्ट के बारे में अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 49,700 एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन उसके बीच में एक नंबर आता है राउंड फिगर नंबर, वो है 49,000, और इसके पहले एक नंबर आता है राउंड फिगर नंबर, वो 50,000। यानी कि आपको 50,000 का एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा और 50,002 का एक दूसरा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे 49,500 का जो आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये सपोर्ट 2 है। और 49,700 का यहाँ पे ये जो है वो सपोर्ट 1 है। तो 49,700 का एक बढ़िया सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा अगर मार्केट कभी फ्लैट ओपन हो जाती है, जैसे अगर आप देखेंगे तो फ्लैट अगर मार्केट ओपन हो जाती है, इसी कहीं पे ओपन हो जाती है, तो ठीक याद रखिएगा 50,000 आपको पहला रेसिस्टेंस मिलेगा, 50,227 दूसरा रेसिस्टेंस मिलेगा। और नीचे अगर कहीं फ्लैट ओपन होकर नीचे जाती है मार्केट तो 700 पे उसको थोड़ा देर सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और उसके नीचे फिर 500, और फिर जो बेस्ट सपोर्ट होगा वो होगा, बेस्ट सपोर्ट इन द सेंस कहने का मतलब है कि कुछ एक दिनों के लिए, एक सप्ताह के लिए बेस्ट सपोर्ट मैं मानूंगा, वो रहेगा 49,300। तो ये इसको इंट्राडे के हिसाब से आप लोग सोच के चलिएगा। और कल चूंकि दोनों में से किसी की एक्सपायरी नहीं है, जैसे कि आज एक्सपायरी का असर पड़ता है, लेकिन कल वो एक्सपायरी का असर नहीं पड़ेगा। और कल फ्राइडे है, यानी कि वीक का लास्ट डे है, तो थोड़ा सा ध्यान बना के रखना, क्योंकि अगर आप ध्यान बना के रखोगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जिन लोगों ने भी अकाउंट खोल लिया है तो और ट्रेडिंग नहीं शुरू किया, तो ट्रेडिंग शुरू करने के बाद आप जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, ताकि आपको लाइव क्लासेस में ये सारे एनालिसिस में करके दिखाऊंगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और आप डिसीजन भी क्विक ले सकते हो। और जिन्होंने अभी तक अकाउंट भी नहीं खोला तो जल्दी से खुलवा के 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास में जा सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में दोबारा समझ लेते हैं, जिससे हम लोग को ये पता लगे कि आने वाले कुछ दिनों में किस तरह का मूव्स बन सकता है। और चूंकि आपको ये भी पता होगा कि बजट जो है वो अब अनाउंस होने वाला है जुलाई में, जुलाई के 3rd वीक में होगा, तो मार्केट पे थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। हो सकता है कि बजट तक थोड़ा मार्केट करेक्शन करे, तो ये ध्यान आपको रखना है, एक तरफा नहीं सोचना है करेक्शन करे। वैसे तो इस चार्ट को देख के लग रहा है कि मार्केट को करेक्शन करना चाहिए, पिछले कई वीडियो में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मार्केट को करेक्शन यहाँ पे करना चाहिए, बट आपको ध्यान बना के रखना है। साथ में क्या है ना कि अभी बजट भी जुलाई में आएगा, फिर मानसून भी पूरे देश में जुलाई तक में एंट्री कर जाएगा, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अगर थोड़ा करेक्शन होता है तो उसके बाद एक रैली भी देखने को मिल सकती है, होने का कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से भी मार्केट रिएक्ट करेगी हम उसके साथ में चले जाएंगे, लेकिन हम जैसा कि हम चाहते थे कि यहाँ पे मार्केट क्या करे, कुछ दिन टाइम बिताए, तो एग्जैक्ट 5 दिन लगभग यहाँ पे 5-6 दिन आप देखोगे तो मार्केट ने टाइम, बैंक निफ्टी ने टाइम बिताया है। तो ये हमारे लिए एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अगर ये कहीं जोन में फंस रही है तो उसके बाद जोन ब्रेक होगा ऊपर या नीचे की ओर, तो अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी सारे आएंगे। मैं स्टॉक बाइंग की नहीं, ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। स्टॉक बाइंग की अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट होने के बाद स्टॉक बाइंग आएगी। और उसके लिए निफ्टी का आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, निफ्टी का वीडियो मैं भी अभी बना के अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिनारियो बिल्कुल वैसा ही है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, और जब तक ये साइडवेज रहेगा तब तक आपको ध्यान रखना है। जैसे ये ऊपर या नीचे दोनों तरफ जा सकती है, नीचे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है और अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपना अकाउंट खोलाना है और 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ज्वाइन करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।